हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और हम लोग करेंगे इस वीडियो में बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान से संबंधित 250 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस मैं करूँगा डिस्कस। सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू के फॉर्मेट में होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। और बस एक ही वीडियो काफ़ी है, काफ़ी यूजफुल क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं। आपके आने वाले सभी तरह के कम्पिटेटिव एग्जाम्स, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे, एसएससी, सभी में हेल्प करेगा, ठीक है। और आखिरी में एक दो क्वेश्चन में आप लोगों से होमवर्क भी पूछूंगा। और अगर और आपको साइंस का वीडियो चाहिए तो आप देख सकते हैं साइंस का प्लेलिस्ट में जाके, जनरल साइंस का मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, उसमें आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। पहले खुद से कोशिश करिएगा, सभी क्वेश्चंस के लिए 4 ऑप्शंस रहेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। देखिए सभी क्वेश्चंस के लिए 4 ऑप्शन से खुद से कोशिश करिएगा। तो मनुष्य में कुल हड्डियां होती हैं 206। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो जो नवजात शिशु होते हैं उनमें लगभग हड्डियों की संख्या लगभग में 300 होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। तो खोपड़ी में होती हैं 8, ठीक है। खोपड़ी में 8 अस्थियां होती हैं। देखिए भी क्वेश्चन बीपीएससी 1994 में पूछा गया है। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो 12 जोड़े होते हैं पसलियों के, ठीक है। सब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एमपीपीसीएस में। तो पसलियों के 12 जोड़े होते हैं। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है, मतलब मजबूत। तो मजबूत होती है जबड़े की हड्डी, जो होती है ना अस्थि, वो सबसे मजबूत होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो स्टेपिस, जिसको कान की हड्डी बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, तो फीमर, जो इसको जांघ की हड्डी भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। तो पावर मतलब पैर की हड्डी नहीं है, ये बताना है। ये टिबिया भी है पैर की हड्डी, फीमर भी पैर की हड्डी है, और फीबुला भी पैर की हड्डी है। ह्यूमरस जो है ये पैर की हड्डी नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्रश्न की ह्यूमरस अस्थि कहाँ पाई जाती है। तो ये बेसिकली ऊपरी भुजा की हड्डी है ह्यूमरस। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है। तो संरंध्री होती है पैर की हड्डी, ठीक है। टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है। ये तो अभी मैंने आपको बताया, टांग में पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी, ठीक है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो जांघ की हड्डी, फीमर जो है ये सबसे लंबी होती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न की दांतों तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। तो कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं दांतों एवं हड्डियों में। वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं। तो कमजोर इसलिए हो जाती है क्योंकि वृद्धावस्था में कैल्शियम की कमी हो जाती है। अस्थि में कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो कैल्शियम फॉस्फेट जो है सर्वाधिक मात्रा में होता है अस्थि में लवण जो है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, तो क्वेश्चन है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो यह टेंडन, टेंडन जो है ना ये बोन्स और मसल्स को आपस में जोड़ता है। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो 20 ऐसे दांत होते हैं जो 2 बार विकसित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो छोटी आंत में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है। ये भी क्वेश्चन देखिए यूपी पीसीएस और रेलवे दोनों में पूछा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है। तो ये मुख से ही प्रारंभ हो जाती है पाचन क्रिया। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है। तो 32 फीट लंबी होती है जो है मानव की पाचन नली। आपने देखा होगा कुछ इस तरह के ऐसे ऐसे सेप करके होता है, ठीक है। तो पाचन नली जो है लगभग 32 फीट लंबी होती है। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। तो ये होता है, यहाँ पे पूछा है कि किसके द्वारा पाचन होता है। तो करिए इसका आंसर। तो इस प्रश्न का जो है सही जवाब होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर जो है
मुख में स्टार्च यानी कि शर्करा का पाचन किसके द्वारा होता है? तो ये बेसिकली टाइलिन द्वारा होता है। ठीक है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है, तो हिस्सा नहीं है कॉर्निया। कॉर्निया तो ये तो आंख का हिस्सा है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं, इसीलिए एंजाइम आवश्यक होते हैं। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो यह रेनिन, ये दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में जो है कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो छोटी आंत इसका सही जवाब होगा। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में टाइलिन होता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की खास आवश्यकता होती है पचाने के लिए। लार किसके पाचन में सहायक होता है? तो स्टार्च को पचाने में लार सहायक होता है। अगला प्रश्न है, मानव के अमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायता करता है। एक्स क्या है? अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो ये होता है छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रोटीन का पाचन तो ये उदर से होता है। अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं क्योंकि अमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है। क्योंकि इसका आंसर होगा अमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है, यही रीजन है। अमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेता है, लेकिन अमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है क्योंकि अमाशय की दीवार श्लेष्मा यानी जो है म्यूकस के द्वारा सुरक्षित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न की पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूषण करता है? तो ये यकृत यानी कि लीवर। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ को चूषण करता है यकृत यानी लीवर। पेप्सिन है एक, तो पेप्सिन बेसिकली एक एंजाइम है। पेप्सिन बदल देता है, तो पेप्सिन क्या करता है? ये बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। ठीक है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं प्रोटीन पाचन क्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो यह यकृत, लीवर जो है ऐसा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो यकृत, लीवर द्वारा पित्त पैदा किया जाता है। पित्त यानी कि बाइल जमा होता है तो पित्ताशय में। सब क्वेश्चन बहुत बार देख रहे हैं, SSC में ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, पित्त का प्रमुख कार्य क्या है? तो वसा का पायसीकरण, इमल्सीकरण करना। ठीक है, यही पित्त का काम है। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन तंत्र का अध्ययन किसने किया था? ये किया था हॉर्वे ने, परिसंचरण तंत्र का अध्ययन। पेस मेकर का संबंध किससे है? ये भी क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया है, तो हृदय से है संबंधित पेस मेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस मेकर का काम क्या है? तो ये दिल की धड़कन को प्रारंभ करता है पेस मेकर। गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो ये हृदय से संबंधित है गति प्रेरक, वहीं पेस मेकर इंग्लिश में बोलेंगे। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों द्वारा रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब यानी ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो धमनी द्वारा जो है रक्त पर डाले गए दबाव को ब्लड प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय बेसिकली जो है ये ब्लड प्रेशर घट जाता है। ब्लड प्रेशर मापक यंत्र है, तो यह स्फिग्मोमैनोमीटर, इससे ब्लड प्रेशर बीपी को मापते हैं कि बीपी लो है या हाई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो अगला क्वेश्चन है, प्रश्न की जार्विक 7 है, तो यह है कृत्रिम हृदय, आर्टिफिशियल हार्ट। लव डब ध्वनि किस क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो हृदय क्रिया के कारण उत्पन्न होती है लव डब। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड लगता है हृदय को एक बार धड़कने में। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है तो 72 बार होता है, एक बार में 72 बार, एक मिनट में मतलब 72 बार जो है हार्ट बीट होता है। नेक्स्ट है, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार एग्जाम में। तो मानव हृदय में जो है बेसिकली 4 कोष्ठक होते हैं। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो ये मापा जाता है धमनी से। एक किशोरवय मनुष्य में सामान्यतः रक्तदाब कितना होता है? ब्लड प्रेशर की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये एक स्वस्थ मनुष्य में 120/80 mmHg इतना होता है। ये भी क्वेश्चन एसएससी 2015 में पूछा गया है। मतलब मैक्सिमम 120 और मिनिमम 80। दौड़ लगाते समय मनुष्य का ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो ये बढ़ जाता है। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? टोटल मतलब पूरा जीवन काल में बात हो रहा है, तो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, तो उसी के अनुसार अपना इसे कैलकुलेट किया जाता है 2 अरब बार। ठीक है। मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या है? तो हमारे शरीर में बेसिकली हृदय का कार्य है पंपिंग स्टेशन की तरह। ठीक है, यहीं से पंप करके पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है, शरीर की विशालतम धमनी है, तो है एआर्टा, शरीर की विशालतम धमनी। स्वस्थ मानव के शरीर में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? तो परसेंटेज में यहाँ पे पूछा है, तो शरीर के वजन का 7%। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो ये होता है 5 से 6 लीटर। मानव रुधिर का पीएच मान, ब्लड का पीएच वैल्यू, तो ये 7.4 होता है। ये सब क्वेश्चन बहुत यूजफुल हैं, एकदम एग्जाम में एकदम रट लीजिए। मन करेगा तो इस वीडियो को दोबारा भी जरूर देखिएगा रिवीजन के लिए। मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी कि ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो ब्लड बैंक का जो है काम करता है तिल्ली, प्लीहा, या इसी को स्प्लीन बोलते हैं। मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी भिन्नता होती है? तो 91 to 92% होता है पानी की जो है मात्रा जो है रक्त प्लाज्मा में। रक्त में पाई जाने वाली धातु है, तो लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है ब्लड में। नेक्स्ट है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ से होता है? प्योरिफिकेशन, तो ये सब करता है, फेफड़ा भी करता है, यकृत भी, किडनी भी, ये सब करता है। ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट एक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये चारों स्टेटमेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए इसमें सही है ये है कि शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। इसका सही जवाब होगा 66 का सी। ठीक है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस। ये डायलिसिस एक प्रोसेस भी होता है जिसका किडनी वगैरह खराब हो जाता है, तो डायलिसिस भी किया जाता है उसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन कि रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है लाल रंग रक्त का। हीमोग्लोबिन में होता है, तो इसमें लोहा होता है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या काम है? तो इसका बेसिकली काम है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? तो आरबीसी का जो है रेड ब्लड सेल जो होता है ना, उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट से हीमोग्लोबिन। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती है? तो यह फुफ्फुस सीरा, ये जो है रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़े से हृदय में ले जाती है। निम्नलिखित में से किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाओं द्वारा जो है रक्त मतलब लोहित कोशिकाएं की सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। नेक्स्ट है, किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो हेपेरिन जो होता है ब्लड में, इसी के चलते जमता नहीं शरीर के भीतर। मानव शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है, तो प्लीहा को बुलाया जाता है ब्लड बैंक।
यूपी ट्रिपल एससी 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट के द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी किस नाम से जानी जाती हैं? तो आरबीसी बेसिकली इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जानी जाती है। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो अस्थि मज्जा में ये उत्पन्न होते हैं। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। ठीक है, सब क्वेश्चन यूजफुल हैं, बहुत यूजफुल क्वेश्चन हैं, यहीं से क्वेश्चन आते हैं बायोलॉजी में ज़्यादातर। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? आरबीसी का जीवन काल तो 120 दिन का होता है आरबीसी का जीवन काल। ठीक है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में, अभी मैंने आपको बताया। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जा सकता है आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, उच्च उन्नतांश पर मानव शरीर में आरबीसी क्या होगा? तो इस स्थिति में जो है इनकी संख्या बढ़ेगी। सफेद रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य काम क्या है? तो इनका मुख्य काम है बेसिकली रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना, ये रोगों से बचाते हैं हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य में रक्त में श्वेत रक्त कण जो है रुधिराणु यानी जो डब्ल्यूबीसी है वो कौन सी किस्म से अधिक होती है? आरबीसी की कौन सी जो किस्म होती है वो अधिक होती है? तो है न्यूट्रोफिल्स, ये सबसे ज़्यादा होती है। मतलब डब्ल्यूबीसी जो होते हैं वाइट ब्लड सेल, इनमें भी बहुत तरह की किस्म होती हैं, तो इसमें जो न्यूट्रोफिल्स होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? तो ये डब्ल्यूबीसी ही प्रतिक्रिया प्रारंभ करता है। रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप्स की खोज करता है, तो ब्लड ग्रुप्स की खोज करता है लैंडस्टीनर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएच फैक्टर का पता लगाया था? तो लैंडस्टीनर एवं वियनर ने लगाया था आरएच फैक्टर का पता। किस रुधिर वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है? तो ए बी जो है ना ब्लड ग्रुप, इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती हैं? तो ओ जो ब्लड ग्रुप है इसमें दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। किस रुधिर वर्ग में एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो एंटीजन नहीं पाया जाता है ओ ब्लड ग्रुप में, मतलब जिसमें एंटीबॉडी मिलेगा उसमें एंटीजन नहीं मिलेगा, जिसमें एंटीजन मिलेगा उसमें एंटीबॉडी नहीं मिलेगा। तो ओ में एंटीजन नहीं मिलता है, एंटीबॉडी मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एंटीजन यानी कि प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है? ये प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। देखिए आइए 1997 का क्वेश्चन है, एंटीबॉडी का मुख्य कार्य किसके विरुद्ध होता है? तो संक्रमण के विरुद्ध इसका मुख्य काम होता है। आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? तो बंदर से संबंधित है आरएच फैक्टर का नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आरएच तत्व के अनुसार कौन सी जोड़ी विवाह के लिए उपयुक्त नहीं है? तो उपयुक्त नहीं है वो है आरएच प्लस पुरुष तथा आरएच माइनस महिला। आरएच तत्व के अनुसार इस जोड़ी की विवाह जो है विवाह के लिए उपयुक्त नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट कि संतानों की भ्रूणवीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। इस रोग को जो है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहा जाता है। इसका कारण क्या है? तो इसके पीछे रीज़न है जो है वहीं अभी मैंने आपको बताया, जो है पिता का आरएच प्लस तथा माता का आरएच माइनस होना। इसी के चलते जो है गर्भाशय के अंदर ही भ्रूण जो है वो रक्त का थक्का बनने से मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक गाह्यता रखता है? तो यह ए बी, मतलब ये किसी से भी ब्लड ले सकता है। ए बी रक्त वाले व्यक्ति को सर्वात्रिक अदाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह ब्लड ग्रुप सर्वाधिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? तो यूनिवर्सल डोनर बेसिकली होता है ओ समूह, ओ ग्रुप। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति किसी रक्त समूह के व्यक्तियों को रक्त जो है
ले सकता है, किससे ले सकता है? तो ये बेसिकली ओ वाला केवल ओ से ले सकता है, लेकिन सबको दे सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, यदि पिता का रक्त वर्ग ए है और माता का रक्त वर्ग ओ हो, तो बताइए कि उनके पुत्र का कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। ब्लड ग्रुप की बात हो रही है। अगर मान लीजिए फादर का ए है और मदर का ओ हो, तो उनके पुत्र का क्या होगा? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर इसका सी, ओ होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि कोई बी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी भी आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर प्रदान मतलब रुधिर दान कर सकता है? अगर बी है उसके पास ब्लड ग्रुप, तो बी है तो वो तो ए बी को भी दे सकता है और बी को, क्योंकि ए बी तो किसी से भी ले सकता है और बी को दे सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन की तृप्ति से अनुभूति कराने के लिए केंद्र स्थित होते हैं? तो ये स्थित होता है हाइपोथैलेमस में। इसी से पता चलता है हमें भूख लगी है, भोजन की जरूरत है। मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र है, तो सेरेब्रम जो है ये बुद्धि का केंद्र है। ठीक है, सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मस्तिष्क से, मस्तिष्क का एक ये हिस्सा है। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? यहाँ पे पूछ रहा है, सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मानव शरीर की किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति होती है? तो ये होती है मस्तिष्क कोशिकाएं में सबसे कम पुनर्योजन शक्ति। तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है, तो यह है न्यूरॉन, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तो तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो यह कशेरुक रज्जु में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। मनुष्य में श्वासोच्छ्वास से बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 16% जो है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कितने अणु एटीपी का निर्माण होता है? तो 38 अणु एटीपी का निर्माण होता है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? तो 16 से 18 बार सांस लेता है 1 मिनट में। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन। ऑक्सीकरण की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं, इसको बोला जाता है वायु श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज का कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं वायु श्वसन। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो इसकी मात्रा होती है लगभग 4%। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, तो अगला प्रश्न है कि क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो ये होता है पायरुविक अम्ल का। अनाक्सीय श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है, ये होता है लैक्टिक अम्ल। अंतिम उत्पाद जो है अनाक्सीय श्वसन का। मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? तो ये होता है यूरिया, मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट। नेक्स्ट है, स्तनधारी इसमें यूरिया बनाते हैं, किसमें बनाते हैं यूरिया? तो यकृत में, लीवर में बनाते हैं यूरिया। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो यह है पीयूष ग्रंथि, सबसे छोटी। मनुष्य में रुधिर क्षमता है, तो बोमेन संपुट में रुधिर क्षमता है। नेक्स्ट है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण मूत्र का जो रंग होता है वो पीला होता है।
गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है, तो नेफ्रॉन जो है गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट है। कृत्रिम गुर्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करता है, जो आर्टिफिशियल किडनी होता है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? तो मूत्र में सबसे अधिक होता है यूरिया का मात्रा। अपोहन यानी कि डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो बेसिकली इसका यूज होता है किडनी के प्रोसेस को पूरा करने के लिए। स्वेदन निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये महत्वपूर्ण है शरीर के तापमान के विनियंत्रित करने के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव वृक्क में अस्मरी पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है? तो ये है, सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम ऑक्सलेट। ठीक है, ये जो है वृक्क में पाया जाता है ये रासायनिक यौगिक। हैनले का लूप कार्य संबंधित है, तो उस उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है हैनले का लूप। सामान्यतः निषेचन होता है, तो डिंब वाहिनी नली में होता है निषेचन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है? तो प्लेसेंटा द्वारा इसको जो है पोषण मिलता है गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को। गर्भाशय में मानव भ्रूण किस द्रव में तैरता है? तो ये तैरता है अमनियाटिक द्रव में। दो युग्मकों के संयोजन को कहते हैं, तो निषेचन कहा जाता है दो युग्मकों के संयोजन को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है अगला प्रश्न कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है शिशु की जानकारी हेतु। भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो बीजांडसन द्वारा खाद्य की पूर्ति होती है भ्रूण के विकास के लिए। मुख के द्वारा लेने वाले गर्भ निरोधक गोलियां निरोध करते हैं, तो ये निरोध करते हैं अंडोत्सर्जन का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। ठीक है, तो ये टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से ही निरूपित कर रहा है। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? तो ये पिता के गुणसूत्र से होता है बच्चों के लिंग का निर्धारण, कि वो लड़का होगा या लड़की। नेक्स्ट है मनुष्य में गर्भकाल होता है, तो 9 महीने का होता है, ये तो आपको पता ही होगा। स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी बोला जाता है स्त्रियों की नसबंदी को। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है वेसेक्टोमी। ठीक है, प्रथम परखनली शिशु का नाम था, तो लुईस था प्रथम परखनली शिशु का नाम। सब क्वेश्चन बहुत यूजफुल है, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि एमनियोसेंटोसिस एक तरीका है जो बताता है, एक प्रोसेस है जो बताता है बेसिकली भ्रूण के लिंग को। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि वाहिनी विहीन है? तो यह अंतःस्रावी ग्रंथि। वाहिनी विहीन ग्रंथियों के स्रवण को कहते हैं, इसको बोला जाता है हार्मोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, वो है यकृत। लीवर जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इनको वाहिनी विहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? तो कौन एक ग्रंथि नहीं है? जठरीय ग्रंथि नहीं है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है? तो सबसे छोटी जो ग्रंथि है वह है पिट्यूटरी, या इसी को पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है, तो पिट्यूटरी ही सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है
तो अगला क्वेश्चन है कि पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, मतलब पीयूष ग्रंथि वहीं, तो मस्तिष्क में होता है। गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है, तो इसमें जो है लगाया जाता है सुई, वो होता है ऑक्सीटोसिन का। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो ये हार्मोन है, इसका नाम है TSH। ठीक है, जो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन है ये क्वेश्चन BPSC 2002 में पूछा गया और ऊपर वाला था UP PCS 1997 में। नेक्स्ट है वृद्धि हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, तो पिट्यूटरी से ही स्रावित होता है वृद्धि हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि है, तो यह पीयूष, जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित करती है। पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो शरीर की असंतुलित विकास। पीयूष ग्रंथि के अत्यधिक हार्मोन स्राव से शरीर का असंतुलित विकास पर प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गंड यानी कि गायटोर रोग हो सकता है, संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है, इसकी कमी से गायटर रोग हो सकता है। किसको कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमा होता है, तो ऑटो ग्रंथि की कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडीमिया होता है। निम्नलिखित में से किसको अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है, तो थायरॉक्सिन को बुलाया जाता है अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर। चलिए नेक्स्ट है अगला प्रश्न है कि पीनियल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क में होता है। निम्नलिखित हार्मोन में से किस में आयोडीन होता है, तो थायरॉक्सिन में होता है आयोडीन। निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है, तो परावटू, ये ऐसी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो यह है थायराइड। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अश्रु यानी टीयर स्रावित करती है, आंसू जो आता है हमारे आंखों में, तो ये लैक्रिमल ग्रंथि से होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है, तो थाइमस जो है ये वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। मादा जनन हार्मोन है, तो मादा जनन हार्मोन है, ये सब है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, ये सब उपयुक्त, सभी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि नर लैंगिक हार्मोन है, तो टेस्टोस्टेरोन, ये नर लैंगिक हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है, तो एस्ट्रोजन जो है ये स्त्रीलिंग हार्मोन है। एस्ट्रोजन का स्राव होता है तो ग्राफियन पुटिकाओं द्वारा। कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लड़ो उड़ो हार्मोन, तो एड्रीनलिन को बुलाया जाता है लड़ो उड़ो हार्मोन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है, ब्लड प्रेशर, तो अधिवृक्क ग्रंथि से होता है। BPSC 2011 में क्वेश्चन आया है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं, ये स्रावित होता है एड्रीनल से। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है, तो यह अग्नाशय, ये दोनों की तरह काम करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि इंसुलिन है एक प्रकार का, तो ये हार्मोन है इंसुलिन एक प्रकार का। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है, तो इसका स्थान जो है थायराइड ग्रंथि बेसिकली गला में, ये इसका स्थान है। निम्नलिखित में से किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होती है, तो बीटा कोशिका से इंसुलिन स्रावित होती है। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इस वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा। ठीक है, बहुत हेल्पफुल होगा ये वीडियो आप लोगों के लिए। इंसुलिन उत्पादित होता है, तो पेनक्रियाज द्वारा इंसुलिन उत्पादित होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंसुलिन की खोज किसने की, तो बैटिंग एवं बेस्ट ने किया है इंसुलिन की खोज। नेक्स्ट है कि लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं जो इंसुलिन का स्राव करते हैं स्थित होते हैं, तो ये स्थित होते हैं अग्नाशय में। कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या होती है,
तो इसका सही जवाब होगा 700, इसका आंसर होगा। इसको फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या होती है, तो 700 इसका आंसर होगा। मनुष्य के शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली पेशी है, तो जबड़ा, पहले भी मैंने आपको बताया था जबड़ा बहुत ही मजबूत होता है। निम्नलिखित में से किसकी पेशियां स्वपंदन का गुण पाया जाता है? किसकी पेशियों में? तो हृदय की पेशियों में स्वस्पंदन जो है गुण पाया जाता है। किस अम्ल के मांसपेशियों में जमा होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होती है? तो ये होता है लैक्टिक अम्ल, इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों से कॉर्निया किसका भाग है? ये तो पता ही होगा, आँख का भाग है। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? तो नेत्रदान में बेसिकली जो है कॉर्निया ही दान होता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण निम्न में से किस अंग द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आइरिस द्वारा, प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो ये रेटिना पे बनता है प्रतिबिंब। नेक्स्ट है, मानव नेत्र में उपस्थित रेटिना में रंगों के विभेद के लिए उपस्थिति होती है, तो रंगों में विभेद हम लोग कर पाते हैं कोन्स द्वारा। आइरिस का क्या काम है? तो ये पुतली के आकार को नियंत्रित करता है आइरिस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो प्रश्न अगला कि हृदय वंचित है, ऐच्छिक पेशी से ये वंचित है। मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तो तलुए में जो होता है ना, बहुत ही मोटा होता है वो। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो सबसे बड़ा अंग तो चमड़ा ही है, सर से लेके पांव तक यही फैला हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है, तो यह है मेलानिन। इसी के चलते जो है लोगों का रंग अलग अलग होता है, गोरा, काला, सांवला। त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है, इसको बोला जाता है एपिडर्मिस। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? ये तो आसान सा क्वेश्चन है, सबसे कठोर होता है कौन? तो दांत होता है, दंत वल्क सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, कशेरुक जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग है, तो इनैमिल जो दांतों में ही होता है सबसे कठोर भाग है। मानव शरीर का कौन सा अंग पुनर्भूदन को प्रदर्शित करता है? तो यकृत, ये जो है पुनरुद्ध भवन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, मानव शरीर में कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? तो मस्तिष्क का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है, बाकी सबका हो जाएगा, किडनी, हार्ट, फेफड़े सब लग जाएगा, लेकिन मस्तिष्क नहीं लग सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशेषी अंग नहीं है? तो डायफ्राम जो है ये अवशेषी अंग नहीं है। नेक्स्ट है, मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाते हैं? तो जो है लाइसोजाइम, ऐसा ये जीवाणु होता है जो आंसू में जो मर जाते हैं। किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है? तो अधिकांश भाग जो है होता है जल का, 60% होता है भाग इसका हमारे पूरे बॉडी में। किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं? तो परासरण प्रक्रिया द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर में अनिवार्य अम्ल की संख्या कितनी है? अमीनो अम्ल की संख्या, तो याद रखिएगा ये फिक्स रहता है 20, इसका सही जवाब होगा। मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में बेसिकली तांबा होता है। एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में होती है, तो सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 14.5 ग्राम। मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है डिग्री सेल्सियस में, यहाँ पे पूछा है, तो ये हो जाएगा 37.9 डिग्री सेल्सियस। इसको 37 डिग्री सेल्सियस भी कहीं कहीं रहता है आंसर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्रोम्बिन का संबंध है? तो रक्त जमाव में इसका सही जवाब होगा। निम्न में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? मतलब 3 उसका काम है और एक नहीं है, नहीं वाला बताना है। तो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करना, ये उसका काम नहीं है, बाकी सब हैं। यूरिया को छान कर निकालना, कई हार्मोनों का स्रावण करना, रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करना, ये सब होगा। बी इसका आंसर नहीं होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, इन चारों में से कौन सही है ये बताना है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फुफ्फुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनियां ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजनित रुधिर लेके जाती है, फुफ्फुस धमनी के अलावा। कंडरा यानी टेंडन जोड़ता है, पहले भी मैंने आपको बताया था, ये पेशी को हड्डी से, मसल्स को बोन से जोड़ता है टेंडन। नेक्स्ट है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है। तो यह अधिवृक्क ग्रंथि, इसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है। आदमी के कंठ के किस भाग को ऑटोऊर्ध्व यानी एडम्स एप्पल कहा जाता है। तो थायराइड उपस्थि को कहा जाता है एडम्स एप्पल। मानव के मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम का होता है, मतलब ये, तो ये 1350 ग्राम का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है, तो यह उरु अस्थि, इसी को फीमर भी बोलते हैं, जांघ की हड्डी। मुख्यतः इसकी उपस्थिति के कारण मानव शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी बिना कुचला रहता है। किसके चलते, किसकी उपस्थिति के चलते। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिकाओं में तरल उपस्थिति के कारण। सामान्य मानव शरीर का तापक्रम, अब यहाँ पे फ़ारेनहाइट में बताना है, तो इसमें देखते हैं, अब इसका आंसर होगा सामान्य मानव शरीर में तापक्रम, यहाँ पे तो है नहीं, 98.6 होता है ना, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ध्यान दीजिएगा, गलती मत लगा दीजिएगा 48, ऐसा ऑप्शन ही दिया है, देखिए टेट में आया है 2009 में। आँख की रेटिना के परंपरागत कैमरा के निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जाती है। तो ये किया जाता है फिल्म से, परंपरागत जो रेटिना की कैमरा है आँख में, उसका फिल्म से तुलना किया जाता है। रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है। तो कैल्शियम की मुख्य भूमिका होती है रक्त जमने में। नेक्स्ट है, मनुष्य में सामान्य निरन यानी कि फास्टिंग की रुधिर शर्करा प्रति 100 मिलीलीटर रुधिर होती है, तो 80 से 100 मिलीग्राम। अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं बेसिकली संख्या में बढ़ जाएंगी, इसका सही जवाब होगा। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर, सही जवाब होगा 140 से 180 मिलीग्राम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्तदाब क्या होगा। तो ये बढ़ जाएगा। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, झारखंड PCS 2011 में पूछा गया है ये, और आता भी है ये क्वेश्चन। दीर्घ अस्थि इसका सही जवाब होगा, इसी अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अगला प्रश्न है, मधुसूदनी यानी इंसुलिन अंतःस्राव एक है, तो पेप्टाइड है ये। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर में पैरों की हड्डियां हैं, तो फिबुला एवं टिबिया ये पैरों की हड्डियां हैं। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द हैं, तो यूट्रस भी बोला जाता है, गर्भाशय के लिए एक वैकल्पिक शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, तो ऑक्सीजन के लिए, इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है। तो एड्रिनल ग्रंथि इसका सही जवाब होगा, एड्रिनल ग्रंथि। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जठर के बारे में सही नहीं है। जठर के बारे में सही नहीं, बाकी मतलब 3 सही है और 1 गलत है, तो गलत वाले को पहचानना है। डी इसका सही जवाब होगा कि जठर के खाली होने के दर खाद्य के प्रकार पर निर्भर करती है, ये नहीं होगा, बाकी सब सही है, बाकी सब बोला पढ़ लेना। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग वसा का भंजन कर कोलेस्ट्रॉल उत्पन्न करता है। ये उत्पन्न करता है यकृत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज कराने के लिए किया जाता है। तो मस्तिष्क, इसका सही जवाब होगा, मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज कराने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक हृदय की ध्वनि के संदर्भ में सही है। तो सही है वो है सी, हृदय की ध्वनियाँ हृदय के वाल्वों के खुलने और बंद होने के कारण होती है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। मानव त्वचा का रंग बनता है, तो मेलानिन द्वारा मानव त्वचा का रंग बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि माता पिता में से एक रुधिर वर्ग AB है और दूसरे का O है, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर होगा। तो क्या होगा संभावित,
ए बी और वो हो तो ए या बी होगा इसका आंसर, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक 24 है? मानव में, इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनपाइयों में श्वेत ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं। ये संबंधित हैं ताप नियमन से। ठीक है, मानव हृदय में कक्षा की संख्या है तो 4। सर्वग्राही कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो सबसे मतलब ब्लड ले सकता है वो है ए बी, और सबको दे सकेगा तो ओ होगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन रक्तदाब मापक यंत्र है? ब्लड प्रेशर को मापता है, तो पहले भी मैंने क्वेश्चन बताया, स्फिग्मोमैनोमीटर इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन है इसका कि ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं, और इसका रीजन दिया है कि रक्त समूह ए बी लाल रक्त कोशिकाओं में कोई एंटीजन नहीं होता है एवं इसलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहन नहीं होता है। तो देखिए इसका आंसर होगा कि ए सही है परंतु आर गलत है, मतलब असर्शन, इसका कथन सही है लेकिन रीजन गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न कि आयोडीन युक्त हार्मोन है, तो यह थायरॉक्सिन आयोडीन युक्त हार्मोन है। मानव के श्वेत रक्त कणों WBC का व्यास होता है लगभग, तो होता है 0.007 mm। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, तो इसका काम है ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जब ब्रिक कार्य करना बंद कर दे तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? काम करना बंद कर देगा तो फिर क्या होगा? उस स्थिति में रक्त में नत्र जनित अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाएंगे। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त का दाब क्या होता है? घट जाता है। मानव शरीर में कुछ जो है पुच्छ कौन सी संरचना में संलग्न होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बृहदांत्र में। ठीक है, इस वीडियो को जरूर दोबारा देखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तब जाके ये वीडियो पूरा कंप्लीट होगा। आपको एक बार में पूरा देख के फिर दोबारा रिवीजन करिएगा। मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही ह्रस्वान क्रम है? इसका क्रम ये है शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है? ये करता है परावटु हार्मोन, इसका सही जवाब होगा, जो कैल्शियम फॉस्फेट को विनियमित करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो अगला प्रश्न है, मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है? तो डिंबवाहिनी नली में इसका आंसर होगा। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगरण और उल्टी का नियमन केंद्र है? तो यह मेडुला ऑब्लांगेटा, इसका सही जवाब होगा। ये भी क्वेश्चन IAS 2007 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? तो यह यूरिया। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? पाचक एंजाइम नहीं है, वो है गैस्ट्रीन, ये पाचक एंजाइम नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, मानव शरीर में जल का अवशोषण हो सकता है यकृत में, यकृतीय कोशिकाओं में। श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो सही जवाब होगा इसका, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग से किया जाता है? तो मेडुला ऑब्लांगेटा इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है कि हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। ठीक है, नेक्स्ट है, मस्तिष्क जिम्मेदार है, किसके लिए जिम्मेदार है मस्तिष्क? तो मस्तिष्क बेसिकली जिम्मेदार है, इसका सही जो आंसर उपयुक्त तीनों हो जाएगा। सोचने के लिए भी, हृदय गति नियंत्रण के लिए भी, और शरीर के संतुलन के लिए भी। अब देखिए आखिरी के 2 क्वेश्चन आप लोगों से मैं होमवर्क पूछूंगा। क्वेश्चन नंबर आपके लिए है दोनों आंसर क्वेश्चन 261 और 262। जैसे कि मैंने पहले भी लिखा है कि 250 से ज़्यादा प्रश्न मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, तो सभी मैंने कर दिया। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 261 है, हार्मोन का उदाहरण है आपके पास ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन, रिनिन, पेप्रिन, साइटोनिन।
और 262 है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन है? आपके पास ऑप्शन है वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन, ACTH और कार्टिसोन। इन दोनों का आंसर करिए, आपका होमवर्क क्वेश्चन है। और वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करिएगा, और जनरल साइंस के जो है प्लेलिस्ट में जाके और बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, उन सभी वीडियोस को भी आप जरूर देखिएगा। बहुत ही हेल्पफुल है और आपके आने वाले सभी तरह के कम्पिटेटिव एग्जाम्स में हेल्प करेंगे। ठीक है, और इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।